नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने रस का एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो रस का मतलब ही है आनंद। तो आज हम लोग पूरा आनंद उठाते हुए रस को पढ़ेंगे। कभी भी अगर नहीं आया होगा, कभी भी अगर याद करते हो भूल जाते हो, पढ़ते हो भूल जाते हो, तो आज यहाँ पर देखने के बाद कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और बहुत नए तरीके से पढ़ाऊंगा। आइए देख लेते हैं कि पहले हम लोग किस किस तरीके से पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें पूरे हमारे नोट्स में। आज पूरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखोगे पूरा एकदम इस तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आप सोचो कि कैसे है, इसका क्या निकाल सकते हो, मतलब गजब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आज रस। तो सब लोग पूरा रस के साथ इसको पढ़ना है, एकदम पूरे रस के साथ पढ़ना है, पूरी ऊर्जा के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दो भी तुरंत, क्योंकि मजा बहुत ज्यादा आएगा इस पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, रस को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब होता है आनंद। एक तरीके से हम लोग बात करें तो हमारे अंदर जो इमोशंस जगते हैं उसकी बात होती है रस से, ठीक है। तो रस में हम 4 चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो भैया ये सब होते क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझेंगे कैसे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। आपने सुना होगा विभावानुभाव व्यभिचारी, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आपने सुना होगा। किसको यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं। उसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि भैया स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का मतलब होता है ना भाई, कि जैसे हमारा हृदय है, हम हैं, हमारा दिमाग है, तो हमारे दिमाग में क्या होते हैं कि कुछ भाव जो होते हैं, जो कुछ इमोशंस होते हैं, वे हमेशा परमानेंटली स्थायी होते हैं और जो सोए रहते हैं। और अचानक जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो क्या होता है, जग जाता है, बत्ती जग जाती है, बत्ती जल जाती है। कैसे? जैसे यहां पर देखिए इस उदाहरण पे, यहां पर आपको क्या दिखा, यहां पर ये शेर दिख रहा है और यहां पर सांप दिख रहा है, ठीक है। यहां पर शेर दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, सांप दिख रहा है, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सपोज करिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट, यहां पर आप अपने आप को इमेजिन करिए, यहां पर सोचिए कि इसकी जगह पर आप होते और यहां पे सांप है और यहां पर शेर है, तो आपके अंदर क्या होता, तुरंत डर पैदा हो जाता कि नहीं हो जाता? मतलब तुरंत डरने लगते। ये भी क्या कर रहा है, डर रहा है, तुरंत क्या हो जाता, डर पैदा हो जाता। तो डर क्या है, जैसे ही इसको देख के डर पैदा हुआ, वो डर क्या है, वे भय क्या है, भय नामक स्थायी भाव है। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। समझ में आया स्थायी भाव क्या होता है? मतलब जैसे ही हम किसी को ऐसे डरावनी चीज देखे, जैसे ही हम यहाँ पे अचानक कोई चीज देखे, हमारे अंदर जो छुपा हुआ डर था वे सामने आ गया और हम यहाँ पे क्या हुए, डर गए, और हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो गया, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। चलो स्थायी भाव तो भैया समझ में आ गया कि स्थायी भाव किसको कहते हैं। लेकिन यहां पर बात करेंगे कि विभाव की। तो विभाव किसको कहते हैं दोस्त? तो विभाव किसको कहते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो विभाव किसको कहते हैं? तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है, यानी यहाँ पर शेर को देख के, यहाँ पर सांप को देख के क्या हुई, एक पूरी परिस्थिति, यानी जिस परिस्थिति के कारण, जिस एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होता है। ये जो स्थायी भाव है भय, यहां पर जो भय नामक स्थायी भाव है, ये जब जगता है ना जिस परिस्थिति के कारण, उसको हम लोग कहते हैं विभाव। उसके बाद विभाव हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, अनुभाव। तो अनुभाव क्या होता है दोस्त? तो अनुभाव क्या होता है? तो अनुभाव का मतलब होता है, ये देखिए जब ये डर गया तो ये क्या कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया, आंख छोटी कर लिया है, दांत बाहर आ गए हैं इसके, एकदम डर के कांपने लग रहा है ना। तो ये जो मानसिक और शारीरिक क्रिया है, यानी डरने के बाद, यानी जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद जब हम जो काम करते हैं, जैसे डरने के बाद यहां देखिए कांपने लग गया, हाथ ऐसे कर लिया, सिकोड़ लिया, आंख छोटी बड़ी हो गई, दांत बाहर आ गए, तो ये क्या है, मानसिक क्रिया है और शारीरिक क्रिया। तो जब भी जो मानसिक और शारीरिक क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। और इसी में आपको मिलेगा, आपको एक मिलता है ना उद्दीपन और आलंबन, या आलंबन और उद्दीपन। तो इसके बारे में भी हम लोग यहां पर समझेंगे, तो ध्यान से देखते रहो। तो जैसे यहां पर क्या है, इस शेर को देखकर ये डरा है, तो ये जो शेर है ना, ये किसका काम करेगा, आलंबन का काम करेगा। किसका? आलंबन का। इस सांप को देख के वो डरेगा, तो ये सांप क्या काम करेगा, आलंबन का काम करेगा। मतलब जिसकी वजह से जिसको देखकर यहां पर स्थायी भाव जगता है, उसको हम लोग कहते हैं आलंबन।
और ये विभाव के ही दोनों भाग होते हैं, याद रखना, विभाव के ही ये दोनों भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब कहोगे भैया उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन वे होता है जैसे ये सांप है, ये जैसे शेर है, यहाँ पे पास तो आ गया, उसके बाद अगर गरज दिया, ठीक है, अगर रोर कर दिया, गरज दिया, और ये सांप फुफकारने लगा, है ना, फुफकारता है ना सांप, तो अगर फुफकारने लगा तो इसकी तो और हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है, यानी ये तो मूर्छित हो जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा, इतना डर जाएगा। तो बात यहां पर ये है, तो ये जो गर्जना हो गया, ये फुफकारना हो गया, ये क्या हुआ, बढ़ावा देना, कहते हैं ना आग में घी डालना। तो उद्दीपन का मतलब ये हुआ कि जो स्थायी भाव है उसमें और ज्यादा क्या करना, उत्तेजना लाना, ठीक है। तो उद्दीपन का मतलब ये हुआ। आशा है समझ गए होंगे इन चारों का मतलब, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का। तो संचारी, अच्छा हाँ, संचारी भाव क्या होता है, तो संचारी भाव का मतलब क्या है कि यहां पर अब ये सोच रहा है ना, अब ये सोच रहा है कि यार भाग जाऊं, खड़ा रहूं, अब क्या करूं, इसके मन में तमाम तरीके के विचार आ गए। मम्मी पापा को भी याद कर लिया होगा इसी में कि अब तो निपटने वाले, अपना जो भी प्रिय है उसको भी याद कर लिया होगा कि भाई निपटने वाले, अब तो जल्दी से याद कर ले। तो ये जो छोटे छोटे भाव जो मन में निकल के आ रहे हैं ना, बुलबुले की तरह, संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव की संख्या होती है 33। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो भाव मन में बुलबुलों की तरह बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, फूटते हैं, तो वे उसको हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। आशा है इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग रस पढ़ेंगे, रस में कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, किस रस का क्या नाम है, उसको समझते हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अब जल्दी से पहले देखिए यहां पर, इसको जल्दी से देखो, ये क्या समझ में आ रहा है इसमें, इन दोनों इमोजीज से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है। ये आजकल तो इमोजीज का जमाना बहुत ज्यादा है ना, आप लोग इमोजीज भेजते हैं और पता करते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा प्रेम जैसा दिख रहा है ना, और ये क्या है, निराश जैसा लग रहा है। तो यहां पर क्या है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अब कहेंगे भैया श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। याद रखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ये क्या है, श्रृंगार रस दो प्रकार के, पहला है संयोग श्रृंगार, ये हमारा क्या है, संयोग श्रृंगार। जब दोनों मिल जाते हैं तो इस तरीके से देखिए, संयोग, खुश है कितना, तो संयोग श्रृंगार। और ये क्या है, ये है हमारा वियोग श्रृंगार। ये क्या है, ये हमारा है वियोग श्रृंगार। तो ये संयोग श्रृंगार और ये क्या है, वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण को देखें। उदाहरण देखिएगा क्या कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनु हंसे देन कहां नटी जाए। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इसका मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण और राधा जब खेलते रहते थे, तो राधा जी जब श्री कृष्ण से बात करने की इच्छा होती थी, तो राधा जी जानते हो क्या करते थे, राधा जी उनकी मुरली छुपा लेती थी, क्योंकि उनको पता है कि मुरली से इसको बहुत ज्यादा प्रेम है, मुरली ढूंढते ढूंढते मेरे पास तो आएगा ही। तो यानी बतरस लालच लाल की, यानी उस, यानी श्री कृष्ण से बात करने की लालच में मुरली धरी लुकाए, मुरली को ये छुपा लेती थी। फिर सौह करे भवहन हंसे देन कहां नट जाए। कुल मिला के बात यही है, कहती थी कि मेरे पास नहीं है, सौगंध भी खा लेती थी कभी कभी, फिर हाँ कहती थी, फिर ना करती थी कि हाँ अच्छा दे रहे दे रहे दे रहे, फिर कहते हैं अब नहीं देंगे अब नहीं देंगे। तो ऐसे करके आज के समय में अगर इसको अपडेट किया जाए तो जानते हो कैसा होगा कि बतरस लालच बाबू की, आजकल बाबू से होना चलता है ना, तो बतरस लालच बाबू की फोन धरी लुकाए। फोन, मोबाइल फोन, समझ रहे हो सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, मोबाइल फोन। कि बतरस लालच बाबू की फोन धरी लुकाए, सौह करें भवहन वहां से देन कहां नटी जाए। तो ये है आज का फॉर्मूला। बहरहाल चलते हैं अगले रस पर। अगला रस देखिएगा क्या दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा खुश है ये, है बहुत ज्यादा खुश है, यानी हंस रहा है। हंसने का मतलब कौन सा रस निकल के आया, हास्य रस। कौन सा, हास्य रस। हमारा क्या हो गया, ये हास्य रस समझ में आया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव याद रखिएगा, स्थायी भाव याद रख लेंगे। हास्य रस का क्या हो गया, हास्य रस का है हास, ठीक है। तो यहां पर इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हमें क्या दिखा, उदाहरण दिखा, मैं महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। ये देखो कितनी बहादुरी का काम है। पढ़ते हुए हंसी आई कि नहीं आई, नहीं आई, अरे हंसो भाई। मैं महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। तो ये हो गया हास्य रस का। इसमें बताओ भाई ये क्या है, जल्दी से देखो। ये रो रहा है, तो यहां पर क्या समझ में आया आपको, इससे आपको क्या समझ में आया, ये रो रहा है तो यहां पर कौन सा रस समझ में आया, तो
तो यहां पर समझ में आया हमें करुण रस। कौन सा है? करुण रस। ठीक है, तो करुण रस जब होगा तो रोया है, कुछ ना कुछ उदासी है, तो यहां पर स्थायी भाव क्या होगा करुण रस का? तो करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो कहते हैं करुण रस। तो हमारा आंसर क्या मिल गया इसमें? इसका स्थायी भाव क्या है? शोक नामक स्थायी भाव। इसका हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम जी पूछते रहते हैं, वन में भटकते रहते हैं, तो बोलते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो देखा क्या तुमने? तो ये क्या है? विलाप कर रहे हैं। आगे देखिए, ये क्या है भाई? ये बहुत ज्यादा खुश है, उत्साहित है, एक्साइटेड है। इसको देख के क्या लगता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब हुआ उत्साहित है, उत्साह। तो उत्साह भाई किसका है? ये जल्दी से बताएंगे। ये उत्साह क्या है? स्थायी भाव है। उत्साह जो है ये स्थायी भाव है। तो ये किस रस का स्थायी भाव है उत्साह? तो यहां पर मिलेगा हमें वीर रस। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिला? वीर रस मिला। उत्साह नामक स्थायी भाव किसमें मिलेगा? वीर रस में। तो ये हमें क्या मिला? ये वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका उदाहरण देख ले। यहां पर देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुना ना? बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर क्या हुआ? वीरता, उत्साह, मतलब सुनते ही ऐसे खून गर्म होने लगता है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मत चूके चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये सब क्या है? वीरता, उत्साह भर देता है जो, तो वीर रस है। आगे देखिएगा, ये क्या दिख रहा है भैया? जल्दी बताएंगे, इससे क्या समझ में आया? ये तो गुस्सा है, रौद्र है, एकदम रौद्र रूप। ठीक है, तो यहां पे क्या समझ में आया? कौन सा रस है ये हमारा है रौद्र रस। ठीक है, क्या है ये? रौद्र रस। ये रौद्र रस का उदाहरण है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैं आप लोग को याद करा रहा हूं, एकदम आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या बनेगा दोस्त? रौद्र रस का स्थायी भाव जल्दी बोलो। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ये क्या है? गुस्सा है ना? हाँ, ये क्या है? गुस्सा। तो यहां से क्या मिला हमें? क्रोध मिला। उस काल मारे क्रोध के, उस काल यानी उस समय, मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर ये मिला हमें। चले आगे, अगला रस देखिएगा। ये क्या है? जल्दी से देखिए, ये क्या है? जल्दी से बताएं। ये देख के क्या लग रहा है? इसको लेख के ये वाला थोड़ा सा क्या है? भय। भय यानी होता है भयानक। ये जो ऊपर वाली स्थिति थी यानी सबसे पहले, है ना, यहां पे कौन सा रस बनेगा? भयानक रस बनेगा। ठीक है, कौन सा रस? भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय यानी डर। आपने वहां पर देखा होगा, एक तरफ अजगर ही लखी, इस तरफ था ना, एक तरफ अजगर ही लखी, एक तरफ मृगराय। आप देखे थे कि नहीं? एक तरफ अजगर ही लख रहा था, एक तरफ मृगराय, एक तरफ अजगर ही लखी, एक तरफ मृगराय, और अंतिम में पड़े मूर्छा खाए। ठीक है, क्या हुआ? मूर्छित हो गया। तो यहां पर बात वो थी। और यहां पर देखिए, समस्त सर्पो संग श्याम, जो कढ़े कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। ठीक है, तो भीत यहां पे दिख रहा है, भीत मतलब भयभीत। ठीक है, भीत का है क्या? भयभीत। तो यहां पर ये किसका उदाहरण है हमारा? ये हमारा है भय, भयानक। समझ में आया? आप लोग वो वाला भी लिख सकते हैं, एक तरफ अजगर ही लखी, एक तरफ मृगराय, वो वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं अगर आप लोग को कहीं मिल जाए तो। ठीक है, ये बताओ भाई, ये देखो इस तरीके से मुंह बनाया हुआ है ना? ये क्या बता रहा है? ये जल्दी से बताइएगा। ये हम लोग कब बनाते हैं? जब हमको कोई चीज देखते हैं और ऐसे चिढ़ टाइप लगती है ना, चिढ़ने जैसा। तो ये हमारा क्या है? चिढ़ने वाला। तो इससे हमें क्या मिल गया? जल्दी से बताइएगा। ये क्या है? जुगुप्सा स्थायी भाव। ठीक है, बहुत अच्छा। जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, विस्मय। विस्मय नहीं है, विस्मय तुम्हारा दूसरा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कौन सा स्थायी भाव यहां से समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमें कौन सा स्थायी भाव समझ में आया? जुगुप्सा नामक स्थायी भाव। हाँ, रस कौन सा है? सॉरी, रस हमारा कौन सा मिला यहाँ पे?
विभत्स रस। ठीक है, रस हमारा कौन सा मिला? विभत्स रस। यहां पे रस मिला विभत्स रस और स्थाई भाव जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा। स्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। किसका? विभत्स रस का स्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। याद रखिएगा, विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा। ठीक है, इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। यहां पे देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, ऐसे बदबू जैसा। ठीक है, रुद्र हो उठती श्वासा। तो यहां पर क्या है? ये विभत्स रस का उदाहरण, यानी जहां पे एकदम घृणा टाइप आ जाए तो वहां पे क्या होता है? विभत्स रस होता है। आगे देखिए अगला, ये क्या है ना, होता है कि अरे अचानक, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, सोचे अरे ये क्या चीज आ गई है, ये कौन सी नई चीज आ गई, ये कौन सी नई टेक्निक आ गई जिससे हम लोग रस पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या है? ये जल्दी से देखो, तो ये हमारा है आश्चर्य। ठीक है, यहां से क्या समझ में आया? इनको देख के हमें क्या समझ में आया? ये आश्चर्य है। ठीक है, आश्चर्य है ये सब। ठीक है, आश्चर्य है, अद्भुत है। ठीक है, ये क्या है? अद्भुत है। ठीक है, आश्चर्य बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं, विस्मय बोलते हैं। ठीक है, आश्चर्य, अद्भुत रस होता है, आश्चर्य इसका स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। विस्मय, ये हमारा क्या है? अद्भुत है। ठीक है, विस्मय मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, तो ये हमारा है आश्चर्य। इसका उदाहरण देखिएगा, सति दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर बिखा। मतलब अचानक उसने क्या देखा? अपने सभी लोगों को बता रहा है कि अचानक मैंने देखा कि राम सीता लक्ष्मण जी साथ में चल रहे थे और मैंने देखा उनको जंगल में, और देख के क्या हो गया? अचानक ऐसे आश्चर्य हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, है ना। अचानक ऐसे कैसे हो गया? ऐसे सपोज करो कि सड़क पे ऐसे कोई शाहरुख खान चलता हुआ दिख जाए आप लोग को, अचानक आपको दिख जाए, रजनीकांत आपको दिखेगा ऐसे अचानक सड़क पे, तो आपको क्या हो जाएगा? ऐसे अचानक से आश्चर्य हो जाएगा। तो वही स्थिति यहां पर भी है। ठीक है, आश्चर्य क्या है? स्थायी भाव। ये भैया क्या है? जल्दी से देखिए, ये क्या है? ये है शांत। ठीक है, ये है शांत रस। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव है आपका निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। उदाहरण देखिए इसका, तो शांत रस का स्थायी भाव देखिएगा, निर्वेद है। जग असार संकट पुनि नाना, विकल व्रत चित साधु समाना। यहां पर देखिए, जग असार संकट पुनि नाना, विकल व्रत चित साधु समाना, यहां पर ये मिला हमें। ठीक है, ये उदाहरण है। चले, बहुत ही ज्यादा शांति दिख ही रही है इसमें। ऐसे ही साधु समाना, साधु मतलब अपने आप में साधु, अपने आप में शांत होते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब प्रेम। ठीक है, किसका प्रेम? वात्सल्य मतलब क्या है? प्रेम, अनुराग। किसका अनुराग? माता पिता का हो सकता है, भाई का हो सकता है, अनुराग। ठीक है, वात्सल्य का स्थायी भाव क्या हो सकता है? प्रेम या अनुराग। ठीक है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो इस तरीके से ये किसका है? वात्सल्य रस का है। इनका क्या होता है? प्रेम या अनुराग हो सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा भक्ति रस। तो भक्ति रस में भी आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है, अब यहां से कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, ये उदाहरण है भक्ति रस का। अब यहां पे देखिएगा, कुछ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। जैसे संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव होते हमारे 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 बताई गई है। रसों की संख्या मूल रूप से 9 और टोटल रसों की संख्या कितनी है? 11। इस प्रकार से याद रखिएगा, संचारी भाव, स्थायी भाव और रसों की संख्या 11। ठीक है, ये हमारा भक्ति रस है, इसका ही हमारा उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे सारे 11 मैंने इसको रस पढ़ा दिए। और एक बात बताइएगा, ये जो मैंने नए तरीके से आपको रस पढ़ाने का प्रयास किया है, कैसा लगा आपको ये प्रयास मेरा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जरूर बताइए। और ऐसे ही करके आपको और कौन से टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, आप सब हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, MS SSC नोट गूगल प्ले स्टोर पे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं सर्च करके MS SSC नोट्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सर्च करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।